हमारे साथ महिला खिलाड़ी रेसल जो मौजूद हैं साक्षी मलिक। साक्षी, जिस हिसाब से बात करें हम कि लगातार आज 23वां दिन है, इस 23वें दिन में आप भी घर परिवार छोड़ के लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, तो 23वें दिन में कुछ उम्मीद अब लग रही है सरकार से या मंत्री से, क्योंकि लेटर आपने 43 महिला सांसदों को लिखा है अपने समर्थन के लिए? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं लग रही है क्योंकि 23 दिन हो गए और आप लोग भी देख ही रहे हैं कि कार्रवाई किस प्रकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तो एफआईआर हुई है, जबकि पोस्को के तहत तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, और अभी तक तो लड़कियों के बयान भी पूरे नहीं हुए हैं, तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई से। कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं, आरोप की सत्यता है, पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज होती है, कम से कम उस पर कार्रवाई तो हो, लेकिन कार्रवाई में देरी की वजह? हाँ, देरी की वजह देखो, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी आए हैं कि पोस्को के तहत तुरंत कस्टडी में लेके और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एफआईआर इतनी मिन्नतों के बाद हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। तो देरी की वजह सर यही है कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी का आदमी है और पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बस अपनी वोट बैंक बचा रहे हैं वो क्या खिलाड़ी। पॉलिटिकल कोई इतना मौजूद है कि महिलाओं के कोई इज्जत सम्मान नहीं रहेगा उसके आगे? वो तो सर दिखाई दे रहा है। इज्जत सम्मान अगर होती, इज्जत सम्मान की बात अगर होती तो बहुत पहले ही ये धरना ख़त्म हो जाता, बहुत पहले ही कार्रवाई शुरू हो जाती। और जैसे कि आज 23वां दिन है, लड़कियां हैं, हम यहीं रहते हैं 24 घंटे और मूलभूत सुविधाएं भी प्रॉपर तरीके से नहीं हैं, तो कहाँ इज्जत की बात है? इज्जत तो है ही, कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि समस्या बहुत है कि महिला रेसलर आप हैं, महिला रेसलर आपके साथ बैठे हुए हैं। सही आपने सवाल खड़ा किया कि मूलभूत सुविधाओं को सबसे बड़ा अभाव है। अब ऐसे में लड़कियों के लिए समस्या है कि कहाँ जाएंगे फ्रेश होने, क्या करेंगे। लेकिन आप 23 दिन से लगातार जो बैठे हुए हैं अभी तक, अब जिस हिसाब से महिला सांसदों को आपने लेटर लिखा, क्या लगता है कि उम्मीद है आपको कि कुछ समर्थन या कुछ उनके तरफ से जवाब मिलेगा? देखो, अब महिलाएं हैं, आना तो चाहिए क्योंकि उनके घर भी बहन बेटियां हैं, और अगर उनकी बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है और तुरंत सब कार्रवाई करने के लिए रेडी हो जाती है। और हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, हमारा समर्थन देना चाहिए, क्योंकि महिला ही महिलाओं का दर्द समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। लेकिन खेल मंत्री साहब अनुराग ठाकुर साहब का एक बयान आया जिसमें सातों पे उन्होंने कहा कि अनुरोध किया है कि भैया खिलाड़ी साहब जितने भी हैं, चाहे वो आपने एफआईआर दर्ज करने की बात की वो भी हो गया, हमने जांच कमेटी बना दी वो भी जांच कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है। अब अनुरोध उन्होंने किया है कि खिलाड़ी अब प्रदर्शन खत्म करें। नहीं सर, पिछली बार हमने ना भरोसा करके अपना जो प्रदर्शन है वो ख़त्म किया था। तीसरे दिन उन्होंने हमें बुलाया और झूठा आश्वासन दिया, कमेटी बनाई कि हम आपकी सारी बातें सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है हम सामने रखेंगे और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने तक हमने लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कुछ भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। वो वैसे ही फेडरेशन रन कर रहा है, वैसे ही टूर्नामेंट करा रहा है दादागिरी से। तो देखो, कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं, तो हम दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते। एक बार हम धोखा खा चुके हैं। और रही बात, अनुराग ठाकुर जी को भी सब पता है, उनको भी लड़कियों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, स्टोरीज बताई, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही है कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खेल मंत्री जी होकर इतने बड़े पद पे बैठे हैं और वो क्यों किसी को बचाने की सोच रहे हैं, वो भी बेटियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब साक्षी क्या लगता है, अब जिस हिसाब से बयानबाजियों का दौर है, कुछ सोल्यूशन मिलता नजर आएगा? क्योंकि डिमांड अब कहीं डब्ल्यूएफआई ने तो हम कहें तो पूरी तरह से अब रोक लगा दी है, बृजमोहन शरण सिंह अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है आपका है आईओए, उसने पूरी तरह से वहाँ पर भंग करने की बात करी। अब कोई पद भी नहीं है, कोई उनके पास काम करने का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। बृजमोहन शरण सिंह तो अब कुछ नहीं रहे, तो अब क्या लगता है कि कुछ आगे की लड़ाई आप लोग जीत रहे हैं या आगे और किसी जीतना चाहेंगे? देखो, ये कोई लड़ाई अभी जीते नहीं हैं हम, क्योंकि फेडरेशन भंग हुई है, लेकिन वही बात है, इलेक्शंस करने की बात करें, इलेक्शंस में स्टेट बॉडीज़ में सब उन्हीं के आदमी बैठे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत स्टेटों में अपने आदमी बिठाए हुए हैं कि अगर वो नहीं बनेगा तो उनकी फैमिली से कोई और बनेगा। मतलब कुश्ती तो वो कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो कुश्ती से दूर हो, उनके परिवार का कोई भी नहीं आए, एक नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें अच्छे खिलाड़ी हों, अच्छे इंसान हों।
और क्या डिमांड कर रहे हैं भैया आप? डिमांड यही है कि बयान हो तुरंत से तुरंत और उचित कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो रही है। और बिल्कुल जो मैंने अभी बताई है कि फेडरेशन का नया निर्माण होना चाहिए। साक्षी, सबसे बड़ा दर्द ये भी होता है कि लड़कियां क्या आप लोग की स्थिति देखकर आगे कुश्ती में आएंगी? एक डर, एक खौफ का माहौल भी तो बन गया शायद कि वो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कुश्ती में कैसे आगे अपने आप को जज्बे के साथ खेलते नजर आएंगी? देखो जी, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और अगर हम बाई चांस हार भी जाते हैं तो आगे किसी भी लड़की में हिम्मत नहीं होगी आवाज़ उठाने की। अगर हम अब हार गए तो कोई भी लड़की के साथ अगर गलत होता है तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी आवाज़ उठाने की, क्योंकि हम 23 दिन से बैठे हैं और हमारी आवाज़ ही अभी तक नहीं सुनी जा रही। हमने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है, मान सम्मान बढ़ाया है। हमें नहीं लगता था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारी बातें भी नहीं सुनी जाएंगी। तो बिल्कुल डर रहेगा लड़कियों में कि कुश्ती में जाएं या ना जाएं। अगर जाएंगे, अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो बदलाव कहाँ हुआ। साक्षी, जिस हिसाब से कॉस्टिंग काउच की बातें तो हमने सुना था फिल्मी दुनिया में सबसे अधिक होता है, लेकिन क्या खेलों में भी सबसे अधिक होता है? ये बात समझ नहीं आ रही कुछ। क्या हो खेलों में भी होता है क्या ये कि महिला खिलाड़ियों के साथ? देखो, मैंने तो बहुत सुना है और बातें आती हैं मेरे आगे भी कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे फेवर हुआ उस किसी भी मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स में होता है, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो क्या सिस्टम बदलना ही चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए सर, उसी की लड़ाई के लिए बैठे हैं हम। सिस्टम पूरी तरीके से बदलना चाहिए। स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, किसी भी फील्ड में नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी जो है इतनी मेहनत करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं खिलाड़ी। आपको पता है कोई अमीर परिवार से तो आता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल मध्य परिवार से आते हैं और फिर आगे जाके ये होता है, तो बड़ी मतलब दुख की बात है ये। तो अब क्या संदेशा देना चाहेंगे अब तमाम उन खिलाड़ियों के लिए, तमाम अपनी मांगों के लिए, तमाम उन सांसदों के लिए जिनके लिए आपने पत्र भी लिखा? सबसे पहले तो यही संदेश दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समर्थन में आओ और जो पत्र हमने लिखे हैं उन पे सुनवाई हो, वो भी हमारे समर्थन में आए, क्योंकि हम भी आपकी बेटियां ही हैं और ये एक बहुत बड़े बदलाव के लिए है, ये हमारे स्पोर्ट्स को बचाने के लिए है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि साक्षी ने ओपन पत्र लिख के तमाम सांसद यानी 43 सांसदों को बुलाया है, कम से कम उनका साथ दें, उनके पक्ष में खड़े हों, क्योंकि ये एक महिला की आवाज़ नहीं, ये देश की सभी महिलाओं की बात है। अगर आज साथ नहीं दिए तो ये महिलाएं टूट जाएंगी। इससे साथ दीजिए, जैसे आने वाले भविष्य में सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम बातों के बाद से सरकारें या सांसद, जो महिला सांसद हैं, किस हिसाब से समर्थन देते नजर आते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।